बीएड पार्ट सेकंड भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषाई कौशलों के अंतर्गत आज हम श्रवण कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा सीखने के 4 स्वाभाविक क्रम है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस प्रक्रिया का प्रथम चरण श्रवण कौशल सुनना है। बोलना, पढ़ना और लिखना तीनों कौशलों को विकसित करने का आधार श्रवण कौशल ही है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्रियाओं में सबसे अधिक सुनने की क्रिया करता है। इस कारण भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक शिशु जन्म लेने के बाद सबसे पहले सुनने की स्थिति में होता है। आयु के साथ सुने हुए शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करता है। श्रवण के अंतर्गत केवल ध्वनियों को सुनना ही नहीं, अपितु सुनी हुई बात पर चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं। तत्पश्चात अपने मंतव्य को हम स्थिर करके उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। यही क्रमबद्ध प्रक्रियाएं श्रवण कौशल में शामिल है। श्रवण कौशल शब्द को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका अभिप्राय किसी व्यक्ति अथवा यंत्र से उच्चरित हुई ध्वनियों, शब्दों, भावों और विचारों को कानों से सुनकर ग्रहण करने की क्रिया को श्रवण कहते हैं। श्रवण कौशल के कुछ उद्देश्य निश्चित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। एक बालक को श्रवण कौशल के अंतर्गत सर्वप्रथम हम बालक में सुनने की क्षमता का विकास करते हैं। बालक में शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करते हैं। शब्दों का चयन करने की क्षमता का विकास करते हैं। बालक को शब्दों के अंतर्गत उचित गति, आरोह अवरोह, हाव भाव को सीखने का विकास करते हैं। बालक की बौद्धिक विकास में हम सहायक बनते हैं। श्रवणेंद्रियों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस तरीके से श्रवण कौशल के अंतर्गत ये 6 कौशल हैं, जो कि बालक की सुनने की क्षमता, उच्चारण की क्षमता, शब्दों के चयन करने की क्षमता और शब्दों के उचित आरोह विरोह की क्षमता का विकास करते हैं। श्रवण कौशल के कुछ महत्व हैं, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम श्रवण कौशल के द्वारा शब्दों के उद्गम स्थान की पहचान कर सकते हैं। शब्द का उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्वनियों को सुनना एवं अपने ज्ञान का आधार बनाना भी हम श्रवण कौशल के द्वारा कर सकते हैं। वाणी के आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव को समझने का प्रयास करते हैं। सुनकर शब्दों एवं वाक्यों को बोलने का प्रयास भी करते हैं। ध्वनियों के अंतर को समझ भी सकते हैं।